Good morning all of you. We are discussing the lesson electricity, and in electricity today's topic is electric potential and potential difference. ओके तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में तो पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, ओके चार्जेस कैसे फॉर्म होते हैं एंड हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट, ओके जिसमें चार्ज की वैल्यू है या फिर टाइम की वैल्यू है, ओके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके तो आपके पास एक मेटल वायर है आपके पास मेटल वायर, हम लोग को पता है कि वो कंडक्टर है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। लेकिन ऐसी ही पड़ी हुई है वायर, इलेक्ट्रिक वायर मेटल वायर है आपकी, और आपने उसको टच कर लिया, आपको करंट लगेगा? नहीं मैडम, करंट कैसे लगेगा? वैसे तो फिर हर मेटल को करंट लग सकता है, हर मेटल को हाथ लगाने के बाद करंट लगेगा ऐसे तो। एग्जैक्टली तो करंट फ्लो नहीं होगा आपके मेटल के पास उसके लिए दो रिक्विजिट है, उसके उस मेटल वायर से करंट पास करने के लिए दो चीज़ें लगेगी, उसमें से एक चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और दूसरे रिक्विजिट की बात, प्री रिक्विजिट की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये मेरा मेटल कंडक्टर है, इससे मैं इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती हूँ, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है जो फ्लो होंगे। एम आई राइट? हम लोगों ने देखा है क्यों इसको कंडक्टर बोलेंगे करके। नाउ पर ऐसे ही मूव होंगे क्या? नहीं होंगे, इसको पुश देना पड़ेगा, इसको धक्का देना पड़ेगा उसी को, और ये धक्का देने के लिए जो वर्क लगेगा, जो एनर्जी लगेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके और एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है दो एंड की तरफ, दिस एंड एंड दिस एंड, विच इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके तो डिटेल में देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विथ पोटेंशियल, देखो ब्रीज कैसे फ्लो होती है। यहाँ पे सी का एरिया है और ये है आपका लैंड एरिया। तो व्हेनेवर सन्स हीट विल गेट ट्रांसफर टू अर्थ, क्या होगा? लैंड का जो एरिया होगा वो वार्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो एयर है वो क्या होगी? वार्म होगी। तो वार्म होगी तो लाइट होगी तो हीट का लेसन पढ़ा है लास्ट ईयर, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड हम लोगों ने हीट पढ़ा हुआ है। हम लोग को पता है when you provide heat to the gaseous medium, it expands. When it expands, it becomes lighter and it moves अपवर्ड। तो हॉट एयर क्या करेगी? अपवर्ड मूव करेगी। लेकिन यहाँ की जो एयर है इट विल नॉट मीन्स उसमें हीट इतना ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका वाटर है, और ये वाटर के वजह से क्या होगा? ये जो है ये एयर रहेगी कूल। तो जब एयर कूल है तो वो सिंक डाउन होगी। तो यहाँ पे जब एयर राइज हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया? एयर प्रेशर लो हो गया, एक्सपांड हो रही है आपकी एयर, ऊपर राइज हो रही है, तो एक गैप क्रिएट हो रहा है। तो गैप की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और यहाँ पे क्या है? कूल एयर है विच विल सिंक डाउन। तो क्या बनेगा? हाई प्रेशर एरिया बनेगा। और हमको पता है चीज़ें हमेशा क्या करेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेंगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी एयर मूव होगी, आप बोलेंगे ब्रीज इज फ्लोइंग, विंड इज फ्लोइंग। ओके तो यहाँ पे अच्छे आपको, अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यू विल फील अ कूल ब्रीज। लेकिन यहाँ पे वेदर हॉट है, जिसके वजह से आपकी एयर राइज अप हो रही है, जिसके वजह से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और जब लो प्रेशर एरिया आप बनाओगे तो हाई प्रेशर से एयर क्या होगी? वो साइड फ्लो होगी। ओके समझ में आ गई ये बात? तो क्या हो रहा है? एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन। ये बात समझ में आ गई कैसे ब्रीज फॉर्म होती है? अभी ऑस्मोसिस देखो,
रात को रेजिन्स भिगोए, रेजिन्स आपने लिए 2 4 5 और दैट यू पुट इट इन अ वाटर फॉर ओवरनाइट, ओके। और मॉर्निंग को आपने देखा, मॉर्निंग को यू ऑब्जर्व दैट दोज रेजिन्स आर व्हाट, स्वोलन। तो क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज जो वाटर, बाउल ऑफ वाटर में आपने रेजिन्स डाले थे उसमें वाटर ने एंटर किया और इसके वजह से वो स्वोलन हो गए। अभी क्यों एंटर किया? क्योंकि रेजिन्स के अंदर वाटर नहीं था। रेजिन्स के अंदर जब आपने भिगोए थे तब उसमें वाटर नहीं था। इट इज़ अ ड्राई फ्रूट, isn't it? It's a dry thing. So इसके अंदर वाटर नहीं था, लेकिन वाटर कहाँ पे था? बॉल में था। तो there was a higher concentration of water in your bowl as compared to the concentration of water inside the resin. तो water कैसे flow होगा? From high concentration to low concentration. Okay? इसलिए आपको मिल गए swollen resins. आई बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पे हाइट से इफ़ यू आर अलाउइंग अ बॉल टू रोल डाउन तो वो क्या जाएगा? नीचे ही जाएगा, क्योंकि क्या है? हाइट डिफरेंस है, ओके। और एक एग्जांपल बताती हूँ। ये मेरा टैंक है, इसमें एक वाटर है, दिस इज़ अ वाटर रिजर्वॉयर, और इसको मुझे करना है ट्रांसफ़र दूसरे एक टैंक में जिसमें पानी कम है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ वाटर, दिस इज़ द लेवल ऑफ वाटर, और यहाँ पे इसकी लेवल यहाँ तक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लेवल, तभी वाटर फ्लो होगा ये टैंक से वो टैंक में, ओके। तो इसी डिफरेंस इन द हाइट, डिफरेंस इन योर प्रेशर, डिफरेंस इन योर कॉन्सेंट्रेशन मेक थिंग्स टू फ्लो। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के वजह से एयर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के वजह से वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हाइट के वजह से आपका बॉल मूव हो रहा है, रोल हो रहा है, यहाँ पे भी हाइट के डिफरेंस से आपका वाटर फ्लो हो रहा है। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समथिंग इट विल रिजल्ट इनटू द फ्लो ऑफ थिंग्स। तो आपको इससे करंट फ्लो करना है तो डिफरेंस बनाना पड़ेगा। किसका डिफरेंस बनाओगे? किसका डिफरेंस बनाओगे? चार्जेस का डिफरेंस बनाएंगे, ओके। और इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एवे मूव नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एक साइड कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा, दूसरे साइड स्कैर्सिटी बनानी पड़ेगी। तो वो जो डिफरेंस बनेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will result into the flow of electrons from its high concentration to low concentration। इसी को हम लोग बोलते हैं potential difference, and this is very important for your bulb to glow or for the flow of current through the कंडक्टर। सो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में होना काफ़ी नहीं है, उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करोगे? कैसे अप्लाई करेंगे मैडम? अप्लाई करेंगे बैटरी से, ओके। तो ये आपका बल्ब ग्लो होगा, मेटल वायर है, उससे करंट फ्लो होता है, इसलिए उसको बल्ब अटैच कर दिया तो बल्ब ग्लो होगा क्या? नहीं, उसको बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। और ये आपके बैटरी का काम होता है टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट सो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द सर्किट विच विल रिजल्ट इनटू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ग्लोइंग ऑफ दिस बल्ब। आगे बात समझ में? तो ये आपका पॉजिटिव एंड है, तो और ये बैटरी का नेगेटिव एंड है। तो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, बल्ब को ग्लो करेंगे और इधर से वापस आएंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव एंड में स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कम है, और इसीलिए वो इधर से इधर फ्लो करेंगे।
आई बात समझ में? मैडम बैटरी में ऐसा क्या खास है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्मॉल सेल ड्राई सेल जो आप अपने वॉल क्लॉक में यूज़ करते हो या फिर रिमोट कंट्रोल में यूज़ करते हो। तो उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है। इवन इन द बैटरी दैट इज़ इन योर कार, वो अलग टाइप की बैटरी है, ड्राई सेल अलग टाइप की बैटरी है, लेकिन बैटरी में क्या हो रहा है, आपके मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन रिएक्शन की वजह से नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस from the negative end of the battery electrons will flow to the positive end। ये देखो, ये ड्राई सेल ऐसा होता है आपका, ये जो प्लेन पार्ट होता है जो आप स्प्रिंग को अटैच करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे सेल डालते हैं, पता है एक जगह पे स्प्रिंग होता है, एक जगह पे प्लेन सरफेस होता है। तो स्प्रिंग वाले जगह पे, ओ आई एम सो सॉरी, स्प्रिंग वाले जगह पे ये प्लेन वाला जो सरफेस होता है बैटरी का, वो नेगेटिव एंड होता है, वो अटैच करते हैं, और दूसरी जगह ये पॉजिटिव एंड अटैच करते हैं हम लोग बैटरी का। ओके तो यहाँ पे जो अंदर रिएक्शन चल रही है उसकी वजह से ये नेगेटिव एंड पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आप करोगे सर्किट में अटैच, तो ये क्या होगा, आपका टॉर्च या फिर बल्ब या फिर कुछ भी जो चीज़ है जिसको हम बैटरी लगा रहे हैं वो वर्क होना स्टार्ट करेगी। ओके क्योंकि व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग हियर, यू आर प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। okay so that potential difference will make things to work, will cause flow of electric current। ऐसे from plus to minus show करेंगे, flow of electric current conventional method and flow of electron is in the opposite direction। actual काम जो चल रहा है वो ये डायरेक्शन में चल रहा है। आगे बात समझ में तो आ गया। एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिखना है ना इस बार एमसीक्यू नहीं है, डॉट डॉट नहीं करना है। ओके लिखना है। तो हाउ विल यू डिफाइन वोल्टेज, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज योर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ओके इट इज़ द वर्क डन। ये करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना, एवे थोड़ी पोटेंशियल, ऐसे तो थोड़ी है कि ऐसे बॉल छोड़ दिया और नीचे गया, क्योंकि ग्रेविटी है, अर्थ काम कर लेगी, अपने को कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं है। व्हेन यू आर अप्लाइंग सेल टू इट, बैटरी टू इट, पोटेंशियल डिफरेंस अटैच कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ काम चल रहा है। ओके एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर मतलब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय चार्ज। सो W डिवाइडेड बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल V से। इट इज वर्क डन पर चार्ज। ऑल्सो वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। जितना काम करोगे उतनी एनर्जी यूटिलाइज होती है। ओके तो काम को लगाओ, ब्रेन को काम को लगाओ, चलो नोट्स लिखो, फटाफट डायग्राम बनाओ। ओके सो जितना काम करोगे उतनी एनर्जी मिलेगी, उतनी एनर्जी यूटिलाइज होगी, लेकिन रिजल्ट भी मिलेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, तो सर्किट काम कर रहा है। ओके so SI unit of volt, so how will you define 1 volt then? 1 volt ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। ओके साइंटिस्ट वोल्टा, जैसे एम्पियर साइंटिस्ट एम्पियर के नाम से है। करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में। बैटरी पे लिखा होता है कितने वोल्ट की है, ड्राई सेल देखो 1.5 वोल्ट की होती है, देखो एक बार अच्छे से पढ़ो। ओके नाउ 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट हाउ विल यू डिफाइन, इट इज द वर्क डन। वी नो दैट वर्क डन हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में। ओके करंट चार्ज किस में चार्ज किस में मेजर करते हैं, कूलम में, राइट। so when 1 joule of current, when 1 joule of work is done while passing 1 coulomb of charge, we call it 1 volt। okay W upon Q। so W हम लोग मेजर करते हैं जूल में, चार्ज मेजर करते हैं कूलम में। दोनों को जब यूनिट चार्ज और यूनिट वर्क डन करेंगे तब क्या मिलेगा, यूनिट वोल्ट का अमाउंट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा।
ये बात समझ में आ गई? वेरी सिंपल। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये जो डिफरेंस हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है, हम लोग नहीं करते, आप नहीं खड़े हो जाते ना ऐसे सर्किट में, राइट? आप खड़े हैं क्या कंडक्टर्स लेके, सारा वायरिंग लेके? नहीं, ये काम कौन कर रहा है? ये वर्क डन बाय बैटरी। काम कौन कर रहा है इधर? बैटरी कर रहा है। इसको अटैच करने के वजह से क्या हो रहा है? सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ओके? और इसको मेजर कैसे करेंगे? इसको हम लोग मेजर करते हैं बाय वोल्ट मीटर। सेम एमीटर के जैसा ही है, सिंबल भी वैसा ही है। ओके? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो पॉजिटिव जैसे एमीटर सीरीज में लगाते हैं, हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं पैरेलल। जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है 2 पॉइंट में, डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट में आएगा, कंपैरिजन हमेशा 2 लोगों के बीच में होगा, राइट? वैसे ही डिफरेंस के लिए आप लोग डिफरेंस निकालने के लिए 2 चीज़ एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। वैसे ही डिफरेंस आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 पॉइंट में से निकालना है तो वो 2 पॉइंट को पैरेलल में आपका वोल्ट मीटर अटैच्ड होगा। पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी से नेगेटिव एंड अटैच होगा। ओके, आगे बात समझ में? तो एमीटर हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द करंट। अगर क्वेश्चन पूछते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो 2 सिंपल पॉइंट्स है। एक तो एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर potential difference. Ammeter is connected, always connected in series in the circuit. Voltmeter is always connected parallel to the सर्किट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अभी न्यूमेरिकल्स देखे, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। देखो क्या बोल रहे, अभी फॉर्मूला का क्या था हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय Q, that is charge. Now what is given? 1.50 joule of work is done in moving 3 coulomb of charge from one terminal of the battery to another terminal. Calculate the potential difference of the battery. Okay, so ये आपकी बैटरी है और चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में चार्ज मूव करने, कितना चार्ज? 3 कूलम ऑफ चार्ज मूव करने के लिए कितना एनर्जी लगा, कितना वर्क डन हुआ? 1.5 जूल। ये टर्मिनल से ये टर्मिनल जाने के लिए, मतलब पूरे सर्किट में घूमने के लिए। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज PD इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q। व्हाट इज W? व्हाट इज गिवन? मैंने बताया है पहले भी, प्रीवियस वीडियो में भी, कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। 1.5 joule and Q is equal to 3 coulomb. Okay, so 1.5 divided by 3, this is 1 by 2.5 volt is the potential difference of the battery. आगे बात समझ में? This is the potential difference of the battery. ये वाली जो 1.5 जूल का वर्क डन कर रही है 3 कूलम चार्ज मूव करने के लिए, तो उसका वोल्टेज क्या है वो बैटरी का? 0.5 वोल्ट। सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। 20 मिली जूल वर्क डन। W की वैल्यू गिवन लिखो। चलो गिवन क्या है W की वैल्यू? W इज इक्वल टू 20 मिली जूल। ओके, सो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स में। ठीक है, इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू क्या है? 100 माइक्रोकूलम। So 100 into 10 to the power -6 coulombs. What is the potential difference between these 2 points? PD, potential difference, is equal to W upon Q. क्या है W की वैल्यू? 20 into 10 to the power
-3 joules, 20 into 10 to the power -3 divided by 100 into 10 to the power -6, 100 into 10 to the power -6. ये -6 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो +6 हो जाएगा. ओके, सो -3 + 6 विल बी +3 एंड दिस इज 25 100. सो ये होता है 1/5 इज 0.2. यहाँ पे नहीं हो रहा है. ओके, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 न्यूमरेटर में गया तो +6 होगा. -3 + 6 विल बी +3 और क्या आएगा? वोल्ट. तो हम लोग इसको 200 वोल्ट लिख सकते हैं. एम आई राइट? सो योर पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस बैटरी इज 200 वोल्ट्स. समझ में आ गई बात? अभी नेक्स्ट, कैलकुलेट वर्क डन. अभी पूछा क्या है? W इज इक्वल टू वॉट. In moving a charge, given is what? Charge is given. Q is equal to 5 coulomb. Charge is given. Q is equal to 5 coulomb. From a potential of, okay, I'm sorry, it's 140, huh? 140 volt to the potential of 250 volt. Okay, so V1 is your what? 140 volt. And V2 is equal to 250 वोल्ट. ओके, तो पहले कहानी में ट्विस्ट है यहाँ पे. देखो अभी पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V2 माइनस V1. क्या है आपका V2? 250 वोल्ट और V1 है 140. सो क्या है डिफरेंस? 110 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. और फॉर्मूला क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q. ओके, सो W इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू Q. क्या है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा? 110 और Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू 5 कूलम. सो पोटेंशियल सो वर्क डन क्या होगा? 550 जूल्स. ओके, अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे. ऐसे नहीं है कि पहले ये पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया फिर वो पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया. पहले डिफरेंस निकालो. ओके, पहले डिफरेंस निकालो और फिर आपको वो डिफरेंस पुट करना है फॉर्मूले में, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस का है. पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है W अपॉन Q. तो डिफरेंस निकाल के फिर वैल्यूज पुट करनी है. ओके, हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम. क्या पूछा है फिर से? W. ओके, W पूछा है. व्हाट इज गिवन? Q इज इक्वल टू 5 कूलम. ओके, और फिर से V1 और V2 दिए हुए हैं. V1 इज 12 वोल्ट एंड V2 इज 16 वोल्ट. ओके, सो एक चार्ज को मूव करना है 12 वोल्ट से 16 वोल्ट के तरफ. ओके, तो कितना काम वर्क डन लगेगा? तो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. V2 माइनस V1, ओके, विच इज 16 माइनस 12. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज योर 4 वोल्ट. फिर पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे. क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है, तो W क्या हो जाता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया हमारा? हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 4 वोल्ट और चार्ज क्या है आपका? 5 कूलम. सो वर्क डन कितना होगा? 20 जूल्स. हमेशा बॉक्स करना है फाइनल आंसर को और अच्छे से स्केल से करो और हमेशा यूनिट लिखना है फाइनल आंसर का. ठीक है, आगे बात समझ में?
हाउ मच वर्क इज डन, फिर से वर्क डन ही पूछा है, ओके और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली दिया हुआ है, अभी कैलकुलेट नहीं करना हमको V2 माइनस V1 से, डायरेक्टली वैल्यू है, Q की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू 5 कूलम है, तो देखो वो कैसे करेंगे, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q, so W is equal to potential difference into Q, ओके क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और क्या है चार्ज 5, तो कितना होगा आपका वर्क डन 50 जूल्स, ओके इसको करेंगे हम लोग बॉक्स अच्छे से स्केल से, और यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ओके आगे बात समझ में, कितना सिंपल है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस created by the battery so that electrons can move from its one terminal to another terminal, okay, and flow of electrons is nothing but flow of electricity, okay, so keep studying, keep watching Science at Click. Thank you.